यह रिपोर्ट हैदराबाद के मुस्लिम बहुल इलाकों में हो रही शेख मैरिज की भयावह सच्चाई को उजागर करती है। इसमें उन परिस्थितियों, परिवारों की मजबूरियों और इस प्रथा से जुड़े अपराधों का गहराई से विश्लेषण किया गया है। यहाँ शेख मैरिज को एक ऐसी प्रथा के रूप में दिखाया गया है जो गरीबी और अशिक्षा के कारण जमीनी स्तर पर महिलाओं और लड़कियों को सेक्स स्लेवरी का शिकार बनाती है। मुख्य बिंदु 1, शेख मैरिज की प्रक्रिया खाड़ी देशों से बुजुर्ग और अमीर शेख भारत के गरीब इलाकों में आते हैं। एजेंट्स के जरिए 15 दिन से लेकर कुछ महीनों तक के लिए शॉर्ट टर्म शादियां की जाती हैं। लड़कियों का चयन कम उम्र, खूबसूरती और वर्जिनिटी को प्राथमिकता दी जाती है। मासूमियत को एक वस्तु के रूप में पेश किया जाता है। परिवार की भूमिका परिवार अक्सर गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक दबाव के कारण मजबूर होकर लड़कियों को इस प्रथा का हिस्सा बनाते हैं। 2, शोषण और मानव तस्करी। बाल विवाह कई मामलों में पीरियड शुरू होते ही लड़कियों का निकाह करवा दिया जाता है। सेक्स स्लेवरी शेख शादी के बाद लड़कियों को शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार बनाते हैं। बिना तलाक या खुला शेख लड़कियों को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनके कानूनी और सामाजिक अधिकार अधूरे रहते हैं। 3, परिवारों की मजबूरी। गरीबी का सहारा परिवार, खास तौर पर माने, अपनी बेटियों को इस प्रथा में शामिल करती है, यह सोचकर कि इससे उन्हें आर्थिक सहारा मिलेगा। एजेंट्स का दबदबा। एजेंट्स इन शादियों को एक संगठित व्यापार के रूप में चलाते हैं। उनकी नजर में यह एक बिजनेस मॉडल है। 4, महिलाओं और बच्चियों की स्थिति। शारीरिक और मानसिक शोषण। लड़कियों को शेख के साथ रहना पड़ता है, चाहे वे सहमत हो या नहीं। गर्भधारण। कम उम्र में गर्भवती होने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। कई मामलों में परिवार बच्चा गिराने या उसे छोड़ने का प्रयास करता है। समाज में वापसी। निकाह के बाद समाज में उनका स्थान बेहद कमजोर हो जाता है। 5, कानूनी और सामाजिक पहलू। कानूनी खामियां। यह स्पष्ट नहीं है कि इन अस्थायी शादियों पर कानून कैसे लागू होता है। धार्मिक पहलू। रिपोर्ट बताती है कि यह प्रथा इस्लाम के कुछ खास समुदायों में ही प्रचलित है, लेकिन व्यापक रूप से इसकी निंदा की जाती है। 6, एजेंट्स का नेटवर्क। संगठित अपराध। एजेंट्स इन शादियों को डील के रूप में देखते हैं और कई लड़कियों के निकाहनामे बनवाते हैं। बड़े नेटवर्क। हर इलाके में एजेंट्स सक्रिय हैं और यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार बन चुका है। 7, व्यक्तिगत कहानियां और उनका प्रभाव। शबाना की कहानी। शबाना के अनुभवों से पता चलता है कि यह प्रथा केवल शारीरिक शोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी गहरा असर डालती है। फातिमा का संघर्ष। दुबई से लौटाई गई फातिमा ने न केवल शारीरिक शोषण झेला, बल्कि उसे गंभीर शारीरिक चोटें भी सहनी पड़ी। 8, समाज का मौन समर्थन। चुप्पी। कई परिवार इस प्रथा के खिलाफ बोलने से डरते हैं, क्योंकि इससे उनका रास्ता बंद हो सकता है। मजबूरी बनाम लालच। कुछ परिवार इसे मजबूरी मानते हैं, जबकि अन्य इसे आर्थिक लाभ का साधन। विश्लेषण। यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि शेख मैरिज गरीबी, असमानता और महिलाओं के अधिकारों के प्रति उपेक्षा का प्रतीक है, लेकिन इसके समाधान के लिए सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है।